अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन इकोसिस्टम लेवल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर का जो इकोसिस्टम पे एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इकोसिस्टम के जो लेवल्स हैं जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पे, पॉपुलेशंस पे, कम्युनिटीज़ पे, इस पे भी जो रेडिएशंस हैं इनका असर होता है। और वैसे जो है हम इस वीडियो के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो इकोसिस्टम पे एज अ होल क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इकोसिस्टम को नुकसानात होते हैं रेडिएशंस की वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट है इकोसिस्टम पे, ये दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, जैसे कि डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि कितनी देर के लिए रेडिएशन से जो है वो एक्सपोज हुआ जा रहा है। ठीक है, उसकी डोज कितनी है, मतलब कितनी रेडिएशन है, और रेडिएशन की टाइप कौन सी है। उसके अलावा के ऑर्गेनिजम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इकोसिस्टम कौन सा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, किस टाइप का इकोसिस्टम है, और दूसरे स्ट्रेसर्स की प्रेजेंस, जैसे कि और भी अगर कोई दूसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है तो वो भी जो है वो इसके ऊपर अफेक्ट करती है। तो किस तरह से इकोसिस्टम पे रेडिएशन का जो है वो असर पड़ता है, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले है मॉर्टेलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ, soil and water contamination, food chain disruption, changes in genetic diversity and decreased biodiversity। तो अभी हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है मोर्टेलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। मोर्टेलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है कि अगर रेडिएशन का जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर होता है, मतलब इसकी अगर हाई डोज होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि एनिमल की फ़ौरन से डेथ हो जाती है। ठीक है, जब एनिमल्स की इस तरह से डेथ होती जाएगी तो उसकी वजह से क्या नुकसान होगा, उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो क्या है कि उसकी वजह से क्या है कि अब वो वैरायटी ख़त्म होती जाएगी। जब एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ होती जाएगी तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। जब बायोडाइवर्सिटी कम होगी, उसके अलावा क्या नुकसान होता है कि जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है वो आल्टर हो जाती हैं, मतलब कि जो पॉपुलेशन का जो साइज़ और स्ट्रक्चर है वो सारा जो है वो चेंज हो जाता है इसकी वजह से। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के अंदर भी इसका जो है वो मतलब इसका जो है वो अफेक्ट पड़ता है कि रेडिएशंस की वजह से प्लांट की ग्रोथ भी अफेक्ट होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि प्लांट्स की जो जो प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उनका उनका भी जो स्ट्रक्चर, उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब प्लांट्स कम होते जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है कि जो प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन। सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, जाहिर सी बात है रेडिएशन जो है वो सॉइल और वाटर पे भी असर करती हैं। ठीक है, सॉइल और वाटर को भी कंटेमिनेटेड कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो है वो सॉइल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जैसे एनिमल्स हैं वो वाटर पे डिपेंड करते हैं, तो उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा इसकी वजह से। फूड चेन डिस्ट्रप्शन, रेडिएशंस जो हैं वो जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वो डिफरेंट लेवल्स पे जो हैं ये अफेक्ट कर रही हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो फूड चेन, एक प्रॉपर फूड चेन और फूड वेब है, वो भी क्या है, वो भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। चेंजेस इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डीएनए वगैरह उसके अंदर क्या हो जाती है, उसके अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में चेंज आता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पीशीज़ हैं उनका जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है उस पर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसका पॉइंट है डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, जो हम स्टार्ट में भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है कि जब इंडिविजुअल स्पीशीज़ कम होते जाएंगे, जब वो लॉस होते जाएंगे, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी। तो जब बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, जब वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ कम हो जाएगी, तो वो जो इकोसिस्टम, एक जो स्टेबल इकोसिस्टम था, एक जो प्रॉपर इकोसिस्टम था, वो सारा क्या है, उसकी वजह से वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो एक इकोसिस्टम में एक प्रॉपर सब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलके एक प्रॉपर इकोसिस्टम मेंटेन किया हुआ था, तो वो अब सारा जो बैलेंस है वो सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इकोसिस्टम की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। कौन सी एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी कि प्रॉपरली फंक्शन करने की। ठीक है, और यहाँ अगर कोई भी चेंजिंग कंडीशंस हैं उन पे अडेप्ट करने की वो जो एबिलिटी है इकोसिस्टम की, वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स थे
कि किस तरह से जो रेडिएशंस हैं वो इकोसिस्टम पे किस तरह से जो है इसका अफेक्ट होता है। सबसे पहले था मॉर्टेलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ, सोयल एंड वाटर कंटामिनेशन, फिर फूड चेन डिस्ट्रप्शन, फूड चेन को डिस्टर्ब कर देगी, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी में चेंज आ जाएगा, और उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में जो है वो क्या कहते हैं कमी आ जाएगी। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें रेडिएशन का इम्पैक्ट, तो इसको जो है वो मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसको मतलब हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अब हमें करना क्या है कि क्या करना होता है कि जो रेडिएशन एक्सपोजर है इसको प्रॉपरली जो है वो इसको मॉनिटर करना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि किस तरह से जो है वो मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे क्या कर सकें कि जो इकोसिस्टम के अंदर जो इकोसिस्टम पे जो रेडिएशंस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इनको जो है वो कम किया जा सके। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू।